नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अकाल मृत्यु क्या होती है, अकाल मृत्यु किसे कहते हैं और अकाल मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। दोस्तों, मृत्यु के बाद क्या होता है? तो दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई प्राणी या मनुष्य भूख से पीड़ित होकर मर जाता है या गले में फांसी का फंदा लगाने से जिसकी मृत्यु हो जाती है, अथवा जिसकी विष या फिर अग्नि से मृत्यु आदि हो जाती है, या जिसकी मृत्यु जल में डूबने से हो जाती है, या फिर जिसकी दुर्घटना या फिर रोग के कारण मृत्यु हो जाती है, उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण में फांसी लगाकर आत्महत्या करने को सबसे ज़्यादा गलत और घृणित अकाल मृत्यु बताया जाता है। दोस्तों, साथ ही साथ गरुड़ पुराण में विष्णु जी ने बताया है कि जिस मनुष्य अथवा प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक होती है, वह 3, 10 अथवा 40 दिन के अंदर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। किंतु जो व्यक्ति आत्महत्या जैसे घृणित अपराध करता है, उस प्राणी की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर उस प्राणी की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक वह प्रकृति द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा ना कर ले। ऐसी जीवात्मा को ना तो स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और ना ही नरकलोक की। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्महत्या करने वाली आत्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाली सभी आत्माओं में से सबसे ज्यादा कष्टदायी अवस्था में पहुंच जाती है। अब ये सवाल आता है कि अकाल मृत्यु क्यों होती है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही वेद का यह कथन है कि मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है, किंतु जो व्यक्ति दुष्कर्म करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, और जो वेदों का ज्ञान न होने के कारण सदाचार का पालन नहीं करता, जो आलस्यवश कर्म को परित्याग कर देता है, जो सदैव त्याज्य कर्म को सम्मान देता है, और जो जिस प्रकार के घर में भोजन कर लेता है, उसी प्रकार के अन्य महादोष से मनुष्यों की आयु कम हो जाती है। जो अपने कर्म का परित्याग तथा जितने मुख्य आचरण हैं उनका परित्याग कर देता है, वह निश्चित ही अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। दोस्तों, ये तो हो गई अकाल मृत्यु और उससे मिलने वाले कष्टों के बारे में। तो चलिए अब जानते हैं कि अकाल मृत्यु के बाद जो आत्मा भटकती रहती है उनका क्या होता है, वो किस योनि में जाते हैं। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है तो वो भूत प्रेत पिशाच की योनि में भटकता रहता है, या फिर जब भी कोई स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह चुड़ैल बन जाती है। वहीं जब किसी कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसे देवी योनि में जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा हेतु उनके परिजनों को नदी या फिर तालाब में तर्पण अवश्य करना चाहिए, और साथ ही साथ मृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान अथवा गीता का पाठ अवश्य ही करवाना चाहिए। यह कार्य लगभग 3 वर्षों तक चलते ही रहना चाहिए। साथ ही वर्षीय आने पर भूखे ब्राह्मणों को, बालकों को पूजन भी करना चाहिए, ताकि मृत आत्मा को जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। वैसे तो दुर्घटना, रोग या अन्य प्रकार की अकाल मृत्यु को रोकना तो हम इंसानों के बस में नहीं है, लेकिन आत्महत्या को हम रोक सकते हैं। जब भी आपके मन में आत्महत्या करने का सवाल आए या फिर ख्याल आए, उससे पहले आपके जो भी परिणाम हैं उसे आप अवश्य ही जान लें। लेकिन अज्ञानता के कारण वह नहीं जानते कि मृत्यु के बाद उन्हें वर्तमान में उससे ज़्यादा कष्ट भोगना होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियोस और भी आगे मिल सके।